गाइस, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं ब्लड वेसल के बारे में। ब्लड वेसल्स क्या होती है? हमारी बॉडी में जो ब्लड का ट्रांसपोर्ट होता है, उन ट्रांसपोर्ट करने के लिए ब्लड वेसल होती है। ऐसी चीज जो कि ब्लड का ट्रांसपोर्ट करती है। कहाँ से ट्रांसपोर्ट करती है? हार्ट से हमारी बॉडी के पास लेकर जाती है और बॉडी से हमारे हार्ट के पास लेकर आती है। तो अगर हम ब्लड वेसल में देखिए, मेनली क्या होता है? आर्टरी होती है और वेन होती है। आपने कभी ना कभी अमेज़न पे तो डिलीवरी मंगवाई होगी, कभी ना कभी कुछ तो ऑर्डर किया ही होगा। तो अगर आपसे आपके पास पार्सल डिलीवरी वाले भैया लेकर आ रहे हैं, आप समझिए हार्ट है और आपके पास पार्सल लेकर आया जा रहा है, यानी कि ये काम किसका होता है? वेन्स का होता है। वेन्स आप तक यहाँ पे ब्लड लेकर आ रही है, किस तक? हार्ट तक। आपको पार्सल पसंद नहीं आया, आपने रिटर्न कर दिया। अब जो आपसे पार्सल दूर ले जाया जा रहा है, यानी कि हार्ट से ब्लड दूर जा रहा है, वो किसका काम होता है? आर्टरी का। तो आर्टरी इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल किस चीज के लिए होती है? कि हार्ट से ब्लड को दूर लेकर जाए। वही वेन्स जो होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है हार्ट के पास ब्लड लेकर जाए। अगर अब यहाँ पे देखिए हम, तो टोटल 5 वेसल्स होती है। मेन अगर हम देखें तो टोटल 5 ब्लड वेसल्स होती है। कौन कौन सी ब्लड वेसल होती है? अगर हम यहाँ पे देखें, आर्टरी होती है, फिर आर्टरी की ब्रांचेस होती है, वो आर्ट्रियोल बनाती है। आर्ट्रियोल बनाने की क्या जरूरत है भाई? हमारी बॉडी इतनी बड़ी है, ऑब्वियस सी बात है ब्रांचेस चाहिए, तभी तो हर जगह ब्लड जाएगा। आर्ट्रियोल फिर डिवाइड होती है, कैपिलरीज बनाती है, कैपिलरीज फिर ज्वाइन होके वेन्यूल बनाती है, वेन्यूल ज्वाइन होके वेन बनाता है, और वेन फिर हार्ट के पास ब्लड लेकर जाएगा। अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पर कैपिलरीज जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। क्यों? क्योंकि देखो, हमारे ब्लड का काम क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना, गैसेस प्रोवाइड करना, हमारे जो टॉक्सिक मटेरियल है उसे ट्रांसपोर्ट करना, हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करना, यानी कि बहुत सारी चीजों को ट्रांसपोर्ट करने का काम होता है ब्लड का। ब्लड इसी में से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज का ट्रांसपोर्ट करता है, जिसका नाम है ऑक्सीजन। अब क्या होता है, यहाँ पर समझो, यहाँ पर कोई टिश्यू प्रेजेंट है, इस टिश्यू में कैपिलरी है, ये टिश्यू बोल रहा है मुझे ऑक्सीजन चाहिए, तो आर्टरी बोल रही है यहाँ पे क्या कर रही है? आर्टरी यहाँ पर इस तरीके से ऑक्सीजन लेकर आई, आर्ट्रियोल को दिया, आर्ट्रियोल ने ऑक्सीजन किसको दे दिया? आर्ट्रियोल से कैपिलरी बनी, कैपिलरी ने ऑक्सीजन दे दिया टिश्यू को, और कैपिलरी ने क्या किया? टिश्यू से CO2 ले लिया। यानी कि कैपिलरी एक ऐसी जगह है जहां पर एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 होगा। यहाँ पर कैपिलरी बोलेगी कि तू देख, तू O2 रख ले और मुझे क्या दे दे? CO2 दे दे। और फिर ये CO2 कहाँ लेकर जाएगी? CO2 अब ये हार्ट से फिर लंग्स के पास लेकर चली जाएगी। तो कैपिलरी क्या होता है? जहां पर एक्सचेंज होगा मटेरियल का। भी जो मटेरियल है वो कोई भी हो सकता है, न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं, वेस्ट मटेरियल हो सकता है, और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन तो होता ही है। अब अगर हम यहाँ पे देखिए, ये ब्लड वेसल है, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी ये क्या है? ब्लड वेसल है। तो ब्लड वेसल में क्या रहता है? ऑब्वियस सी बात है, ब्लड वेसल की वॉल होती है। जो यहाँ पर ब्लड वेसल की वॉल है वो उसको बोलते हैं ट्यूनिक्स। ट्यूनिक्स का मतलब आप गारमेंट समझ सकते हो। ट्यूनिक का मतलब क्या होता है? गारमेंट। अब यहाँ पे ब्लड वेसल पे टोटल 3 लेयर्स होती है। एक होती है आउटर लेयर, एक होती है मिडल लेयर, और एक होती है इनर लेयर। जो इनर लेयर है वो सबसे अंदर है, यानी कि जहां पे ब्लड फ्लो हो रहा है, यहां से समझो ब्लड फ्लो हो रहा है, तो इसके जस्ट यहाँ पर कौन होगी? इनर लेयर होगी। उसके बाद मिडल लेयर होगी, और सबसे बाहर आउटर लेयर होगी। मिडल लेयर को हम ट्यूनिका इंटरना या फिर ट्यूनिका इंटीमा कहते हैं। मिडल लेयर को ट्यूनिका मीडिया कहते हैं, और आउटर लेयर को ट्यूनिका एक्सटर्ना या फिर ट्यूनिका एडवेंशिया कहते हैं, जैसा कि आप डायग्राम में देख भी सकते हैं। हम सबसे आउटर वाली लेयर से शुरू करते हैं। सबसे बाहर वाली जो लेयर है, सबसे बाहर वाली जो लेयर है वो कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। इसमें क्या प्रेजेंट है? इलास्टिन और कोलेजन के फाइबर प्रेजेंट होते हैं। इसमें बहुत सारी नर्व्स प्रेजेंट होती है, यानी कि नर्व्स यहाँ पर आके मैसेजेस देती है कि भाई ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। नेक्स्ट इसके अंदर की लेयर को बोला जाता है ट्यूनिका मीडिया। ट्यूनिका मीडिया 2 चीजों से बनी होती है, एक तो स्मूथ मसल के सेल से बनी हुई है, और यहाँ पर इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई है। इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू, पता चल रहा है, इलास्टिसिटी प्रोवाइड करेगा। जैसे हम यहाँ पे अपने गालों को खींचते हैं और फिर गाल वापस चले जाते हैं ना, ऐसे गालों को खींचते गाल वापस चले जाते हैं, तो कौन रिस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए? इसके लिए इलास्टिसिटी रिस्पॉन्सिबल होती है ना, तो इलास्टिक फाइबर्स होते हैं। तो यहाँ पर ये इलास्टिक फाइबर प्रेजेंट है, प्लस स्मूथ मसल्स प्रेजेंट है। यहाँ पर अगर हम देखें, जो स्मूथ मसल है सर्कुलरली प्रेजेंट होती है। सर्कुलरली प्रेजेंट होने का मतलब है, जैसे कि समझो यहाँ पर ये जो फिंगर है, ये मेरी फिंगर एक ल्यूमन है, ये ब्लड वेसल है,
तो यहाँ पर इस तरीके से स्मूथ मसल है। अंगूठी क्या है? अंगूठी स्मूथ मसल है। तो यहाँ पर ये अंगूठी स्मूथ मसल है और इस तरीके से इसको कवर करके रखेगी। ल्यूमन को कैसे इस तरीके से कवर करके रखते हैं, जैसे ये अंगूठी मेरी फिंगर को कवर करके रख रही है। तो यहाँ पर क्या होता है, स्मूथ मसल सर्कुलरली होती है अराउंड ल्यूमन। अगर हम यहाँ पे देखें, स्मूथ मसल्स जो है उनका काम क्या होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकती है, रिलैक्स भी कर सकती है। अगर समझो इस रिंग ने कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर दिया, समझो इस रिंग ने कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर दिया, तो मेरी फिंगर क्या होने लग जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट होने लग जाएगी, यानी कि फिंगर की डायामीटर जो है वो कम होने लग रही है। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर ये जो ट्यूनिका मीडिया है ये ब्लड वेसल की डायामीटर को भी देखती है। अगर मैंने इन सेल्स को कॉन्ट्रैक्ट किया तो वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा, यानी कि ब्लड वेसल की डायामीटर कम हो जाएगी, तो कम ब्लड पास हो पाएगा। वहीं अगर मैंने वेसो डायलेशन किया, यानी कि सेल्स को रिलैक्स कर दिया, तो ज्यादा स्पेस हो गई, ज्यादा स्पेस हो गई तो आराम से ब्लड ट्रैवल कर सकता है। तो यहाँ पर ये क्या कर सकता है, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन और वेसो डायलेशन। वेसो डायलेशन कॉन्स्ट्रिक्शन मतलब कि हमने यहाँ पर क्या कर दिया, कॉन्स्ट्रिक्ट कर दिया, और हमने यहाँ पे रिलैक्स कर दिया। यहाँ पर क्या हो जाएगा, डायामीटर रिड्यूस हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, डायामीटर ज्यादा हो जाएगा। तो इस तरीके से कौन सी लेयर होती है, ट्यूनिका मीडिया की। सबसे अंदर वाली लेयर होती है ट्यूनिका इंटरना की। ये जो ट्यूनिका इंटरना की है ये डायरेक्ट कांटेक्ट में होती है ब्लड से, जैसा कि मैंने यहाँ पे कहा भी, आप डायग्राम में देख भी सकते हैं। ट्यूनिका इंटरना में अगर हम यहाँ पे देखें तो 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे अंदर की जो लेयर होती है जो ब्लड से जस्ट कांटेक्ट में, उसको हम बोलते हैं एंडोथीलियम। एंडोथीलियम के बाहर प्रेजेंट होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन, जो बनी होती है कोलेजन फाइबर की, और इसके बाहर प्रेजेंट होती है इंटरनल इलास्टिक लैमिना। ये जो इंटरनल इलास्टिक लैमिना है ये भी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इलास्टिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। और ऐसे ही आउटर और मिडल मेम्ब्रेन के बीच में भी प्रेजेंट होती है एक्सटर्नल इलास्टिक लैमिना। तो यहाँ पर 2 इलास्टिक लैमिना होती है, एक कहाँ है, एक इनर मेम्ब्रेन के सबसे बाहर की तरफ है, और एक कहाँ होती है, आउटर मेम्ब्रेन और मिडल मेम्ब्रेन के बीच में प्रेजेंट होती है। एक्सटर्नल इलास्टिक लैमिना जिसमें ये इलास्टिक फाइबर्स प्रेजेंट है, और यहाँ पर प्रेजेंट होती है इंटरनल इलास्टिक लैमिना। आप इस पिक्चर में देख भी सकते हैं। ये जो इंटरनल इलास्टिक लैमिना होती है, एक्सटर्नल इलास्टिक लैमिना होती है, स्विस चीज जैसी होती है। स्विस चीज का मतलब क्या है कि इनमें बहुत सारे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, पोर्स प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे। आप इस डायग्राम में ये सारी चीजें देख भी सकते हो। अब हमने यहाँ पर बेसिक देख लिया है लेयर्स के बारे में। अब हम यहाँ पे आर्टरीज और वेन्स के बारे में और डिटेल में देखने की कोशिश करते हैं। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं आर्टरी की। अगर हम आर्टरी में देखें तो आर्टरी जो है बेसिकली अगर हम देखें तो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। अगर हम देखें, एक होता है इलास्टिक आर्टरी, फिर होता है मस्कुलर आर्टरी, और फिर होता है आर्टरीओल। यानी कि ये जो आर्टरी है वो डायरेक्टली आर्टरीओल में नहीं होती है डिवाइड, इलास्टिक आर्टरी होती है, फिर मस्कुलर आर्टरी होती है, और फिर आर्टरीओल होता है। अगर हम सबसे पहले इलास्टिक आर्टरी देखें तो इलास्टिक आर्टरी सबसे बड़ी आर्टरीज होती है, सबसे लार्ज आर्टरीज होती है। इवन आप देख सकते हो इनका जो डायमीटर है वो भी काफी ज्यादा होता है, 10 नैनोमीटर से भी ज्यादा होता है, 10 nm से भी इनका ज्यादा रहता है डायमीटर। अगर हम इलास्टिक आर्टरी देखें तो वो कौन सी होती है, इलास्टिक आर्टरीज ऐसी आर्टरीज होती हैं जो हार्ट से जस्ट ब्लड लेकर आगे जाएंगी। जैसे कि अगर हम देखें एओर्टा हो सकता है, पल्मोनरी ट्रंक हो सकता है, फिर एओर्टा की जस्ट जो ब्रांचेस होती हैं ये सारी यहाँ पर हो सकती हैं। ये यहाँ पर बहुत ज्यादा डायामीटर के साथ है। ऐसा क्यों? क्योंकि हार्ट से बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा है, तो इनका डायामीटर ज्यादा होने का बहुत जरूरी है, और इनको ब्लड जो है पूरी बॉडी में पहुंचाना है। अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पर इनकी जो वेसल वॉल होती है वो 1/10 ऑफ वेसल्स टोटल डायामीटर होती है। कहने का मतलब है जैसे कि समझो यहाँ पर ये जो है इसकी टोटल डायामीटर है, टोटल डायामीटर समझो यहाँ पे बोला गया है 10 nm है, तो उनमें से यहाँ पर ये जो वेसल होगी, वेसल की जो वॉल है वो कितनी होगी, 1 nm की जो वेसल की वॉल की डायामीटर होगी। क्या मतलब है, 1/10 है, टोटल है अगर 10 नैनोमीटर तो इनकी वॉल की डायामीटर है 1 नैनोमीटर। इतनी यहाँ पर ज्यादा वॉल रखने की जरूरत क्या है, इतनी बड़ी वॉल रखने की जरूरत क्या है, ऑब्वियसली जरूरत है क्योंकि वेंट्रिकल से बहुत प्रेशर आ रहा है, उस प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए, मेंटेन करने के लिए इतना चाहिए, नहीं तो फिर पता चला आर्टरी फट गई तो आर्टरी को फाड़ना तो नहीं है ना, इसलिए यहाँ पर इसका डायमीटर इतना ज्यादा होता है। अगर हम
यहाँ पे देखिए इसमें इंटरनल एंड एक्सटर्नल लैमिना बहुत अच्छा होता है, वेल डेवलप्ड होता है। इंटरनल और एक्सटर्नल लैमिना में हमने देखा था क्या प्रेजेंट है, इलास्टिन फाइबर्स प्रेजेंट है, और ये फाइबर्स किसके लिए होते हैं, इलास्टिसिटी के लिए होते हैं। तो यहाँ पर जब इतना सारा वेंट्रिकल से ब्लड एकदम से आएगा तो ये आराम से यहाँ पर क्या हो सकती है, आराम से अपना डायमीटर बढ़ा सकती है, रिड्यूस कर सकती है। तो ये आराम से यहाँ पर रिड्यूस और डिक्रीज कर सकती है, इसलिए इनके पास इतना अच्छा खासा इलास्टिक लैमिना होता है, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी। अगर हम इसके बाद देखें तो इसके बाद आती है मस्कुलर आर्टरी। मस्कुलर आर्टरी का जो डायमीटर है वो 0.1 से लेकर 10 नैनोमीटर तक हो सकता है। अगर हम यहाँ पे देखें मस्कुलर आर्टरी, नाम से पता चल रहा है इनके पास अच्छा खासा वेल डिफाइंड ट्यूनिका मीडिया प्रेजेंट होगा, और इनके ट्यूनिका मीडिया में यहाँ पर क्या होता है, मसल्स जो होते हैं वो वेल डिफाइंड है, बहुत अच्छे खासे मसल्स होते हैं। इनफैक्ट आप देख सकते हैं 40 लेयर्स ऑफ स्मूथ मसल सेल्स है, यानी कि 40 लेयर तो सिर्फ स्मूथ मसल सेल्स की ही है। अगर हम इसमें और देखें तो इनमें वेल डिफाइंड इंटरनल इलास्टिक लैमिना होता है, यानी कि जो इंटरनल वाला इलास्टिक लैमिना है वो वेल डिफाइंड है, ताकि वो यहाँ पे क्या कर सके, ताकि वो यहाँ पर इलास्टिसिटी भी मेंटेन कर सके। और मस्कुलर है तो मस्कुलर यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन भी अच्छा खासा कर पाएगा। इसका एक्सटर्नल लैमिना इतना ज्यादा डेवलप नहीं होता, थिन होता है इसका जो एक्सटर्नल लैमिना है। अगर हम यहाँ पे देखें इसका जो ट्यूनिका एक्सटर्ना है, यानी कि सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है वो थिकर होती है एज कम्पेयर टू ट्यूनिका मीडिया। तो मस्कुलर आर्टरी जो है 0.1 से लेकर 10 नैनोमीटर की है, मसल अच्छे डेवलप्ड है, और यहाँ पर इंटरनल जो इलास्टिक लैमिना है वो अच्छी खासी है, और उसी के साथ साथ ट्यूनिका एक्सटर्ना भी थिक है। नेक्स्ट जो है आर्ट्रियोल होते हैं। आर्ट्रियोल जो है वो यहाँ पर कैसी होती है, सबसे छोटी यहाँ पर आर्टरीज है, स्मॉल आर्टरी होती है ये। इनका डायमीटर आप देख सकते हो कितना कम है, 15 से लेकर 300 म्यूएम का डायमीटर है इनका, दैट्स इट। लेकिन अगर हम इनकी वॉल थिकनेस देखें तो हाफ ऑफ टोटल ब्लड वेसल डायमीटर होता है, यानी कि जितनी यहाँ पर डायमीटर है उनकी उसका आधा, समझो यहाँ पर मैंने कहा 15 म्यूएम है, तो 15 म्यूएम का आधा जो है वो तो इसकी वॉल का जो डायमीटर है उतना ही हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर बोला गया है कि थिन ट्यूनिका इंटरना होता है, इनके पास थिन ट्यूनिका इंटरना होता है, उसी के साथ साथ 2 लेयर ऑफ स्मूथ मसल सेल्स ही होती है। इनके पास कितनी थी, 40 थी, इनके पास कितनी है, सिर्फ और सिर्फ 2 लेयर है। अब यहाँ पर अगर हम देखिए आर्ट्रियोल भी डायरेक्टली कैपिलरी में नहीं खुलता है, आर्ट्रियोल के बाद मेटा आर्ट्रियोल आता है, और मेटा आर्ट्रियोल फिर जो है कैपिलरी में ओपन होता है। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर ये जो कैपिलरी है वो कैसे दिखती है, और उसके बाद फिर हम वेन्स को देखेंगे। अब अगर हम यहाँ पे बात करें कैपिलरीज की, तो कैपिलरीज का क्या काम होता है, जैसा मैंने आपको कहा था एक्सचेंज करवाएगी वो मटेरियल का, किसके बीच में, टिश्यू के और यहाँ पे ब्लड के बीच में एक्सचेंज करवाएगी। अगर हम कैपिलरीज देखें तो सबसे स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स होती है ये, इनका डायमीटर बहुत ही कम होता है, जैसे कि आप देख सकते हो सिर्फ और सिर्फ 5 से लेकर 10 म्यूएम का इनका डायमीटर है, सबसे कम डायमीटर इनका होता है। सबसे कम डायमीटर होने का रीजन क्या है कि भाई एक्सचेंज आराम से हो सके, जो हमारी कैपिलरी और हमारे टिश्यू के बीच में अच्छे से एक्सचेंज हो सके, इसलिए इनका डायमीटर बहुत पतला होता है। और यहाँ पर जो इनकी वेसल की वॉल होती है वो भी बहुत ज्यादा थिक होती है, सिर्फ इसलिए ताकि एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हो सके। अगर यहाँ पे देखें, यहाँ पर इसका काम होता है कि जो आर्टरियल फ्लो है उसको वेन्यूल के फ्लो या फिर वेन्स के जो फ्लो है उसके साथ कनेक्ट करने का इसका काम होता है। और हमारी बॉडी में अराउंड 20 बिलियन इन नंबर में प्रेजेंट होती है कैपिलरीज। अगर हम कैपिलरीज के बारे में देखें तो यहाँ पर इनके पास ना ट्यूनिका मीडिया है ना ट्यूनिका एक्सटर्ना इनके पास है। तो जैसा कि मैंने कहा सिर्फ थिन वॉल होती है। थिन वॉल क्यों है, ताकि एक्सचेंज हो सके और अच्छा खासा सरफेस एरिया मिल सके, ताकि कि जो न्यूट्रिएंट्स है आराम से एक्सचेंज हो सके, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड आराम से एक्सचेंज हो सके। अब ये जो कैपिलरीज है वो जाके किस में ओपन होंगी, वेन्यूल्स में ओपन होंगी। अगर हम वेन्यूल्स की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, कैपिलरी से ब्लड जाता है हार्ट के पास, किसके थ्रू जाएगा, यहाँ पे वेन्यूल्स और वेन्स होंगे जो इसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। वेन्यूल्स अगर हम यहाँ पे देखें तो देखो कैपिलरी जो है वो वेन्यूल में ओपन होती है। अब 2 तरीके के वेन्यूल्स होते हैं, एक होते हैं पोस्ट कैपिलरी वेन्यूल्स और एक होते हैं मस्क्यूलर वेन्यूल्स। आप डायग्राम में ऊपर देख भी सकते हो। अगर हम यहाँ पे देखें पोस्ट कैपिलरी वेन्यूल्स जो है यहाँ पर भी कुछ अमाउंट में एक्सचेंज हो सकता है। इनका अगर हम डायमीटर देखें तो 10 to लेकर 50 म्यूएम होता है और इनमें भी आप देख सकते हो बहुत सारे पोर्स प्रेजेंट है। बहुत सारे पोर्स होने की वजह से इधर भी एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट मटेरियल हो सकता है और होता भी है।
इसके बाद आते हैं मस्कुलर वेन्यूज, जिसका डायमीटर 50 से लेकर 200 म्यूएम होता है और यहाँ पे एक्सचेंज होना बंद हो जाता है। यहाँ पर कोई एक्सचेंज ऑफ मटेरियल नहीं होने वाला है। इनके पास स्मूथ मसल सेल्स प्रेजेंट होती है 1 से 2 लेयर में, एक लेयर और फिर एक और लेयर प्रेजेंट होती है। ये मस्कुलर वेन्यूल ओपन हो जाएंगे वेन्स में। अगर हम यहाँ पे देखें, वेन्स जो है फाइनली जाके हार्ट के पास ओपन होती हैं। तो वेन्स भी 3 तरीके की होती है, स्मॉल, मीडियम और लार्ज वेन्स होती हैं। अगर हम देखें वेन्स में आर्टरी के कंपैरेटिवली थिन वॉल्स होते हैं, आप डायग्राम में देख सकते हैं। आर्टरी के कंपैरेटिवली इनकी जो वॉल्स होती है वो थिन होती हैं और यहाँ पर इनका डायमीटर 0.5 mm से लेकर 3 सेंटीमीटर तक हो सकता है। इनका डायमीटर स्मॉल वेन्स का होगा इतना, और जो सबसे लार्जेस्ट वेन्स होंगी जैसे कि वेना कावा होंगी जो हार्ट में ओपन होती है, उनका होता है 3 सेंटीमीटर। अगर हम वेन्स की बात करें तो वेन्स में ट्यूनिका इंटरना और मीडिया ज्यादा मोटी नहीं होती, थिन होती है, आर्टरीज के कंपैरेटिवली थिन होती है। हाँ, इसमें जो ट्यूनिका एक्सटर्ना है वो यहाँ पे थिक होती है। अगर हम इनका देखें, यहाँ पर इसके पास ना इंटरनल लैमिना होता है ना एक्सटर्नल इसके पास लैमिना होता है, जैसा कि आर्टरी के पास प्रेजेंट है। आर्टरी को इलास्टिसिटी की ज्यादा जरूरत है, उस पर प्रेशर बहुत आ रहा है, लेकिन ये तो ब्लड अब हार्ट के पास लेकर जा रहा है, तो इसके पास इतना यहाँ पर ना इंटरनल होता है ना एक्सटर्नल लैमिना होता। अगर हम देखें, इसका ल्यूमन ज्यादा बड़ा है, लार्जर है कंपेयर टू आर्टरी। आर्टरी के कंपैरेटिवली इसका ल्यूमन जो है लार्जर होता है। और कहीं कहीं वेन्स में, जो कि स्पेशली लिम्स की वेन्स होती है, उनके पास वॉल्स भी प्रेजेंट होते हैं ताकि ब्लड का बैक फ्लो रोक सके, तो उसके लिए यहाँ पे वॉल्स भी प्रेजेंट होती है। तो इस तरीके से गाइस ये ब्लड वेसल टॉपिक है। उम्मीद करती हूँ आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया है, अच्छा लगा है, तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये वीडियो किस तरीके से लगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।